शास्त्रों के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ऐसा करते हुए देखता है तो उसे जीवन भर एक बड़ा पाप इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। जी हाँ, शास्त्र हमें बताते हैं कि लोग जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं कि उन्हें पाप में हिस्सा लेना पड़ता है। इसके अलावा भी कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जिन्हें बहुत बड़ा पाप माना जाता है और वह पाप मनुष्य को अंत तक नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों का समाज में भी सम्मान नहीं है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होगा उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नियमित होता है। ठीक उसी तरह शास्त्र महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि एक महिला को एक बड़ा पाप माना जाता है जब वह किसी पुरुष को एक निश्चित काम करते हुए देखती है। अब हमारे दिमाग में यह बात जरूर आती होगी कि अगर आप किसी महिला को ऐसे पलों में देखते हैं तो पुरुष को आपका साथी होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, वह हमेशा पूजनीय हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में महिलाओं का अपमान करना मना है, क्योंकि ऐसा करने से देवी का अपमान होता है और हमारे हिंदू धर्म में इसे पाप माना गया है। ऐसी स्थितियों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है। एक पुरुष जो महिलाओं के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता है, उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं कि कुछ लोग अनजाने में कुछ काम करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग स्नान करते समय महिलाओं की ओर देखते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कृत्य करना अनैतिक है। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में किसी भी महिला को नहाते हुए देखना बहुत बड़ा पाप माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन महिलाओं को नहाते हुए देखता है वह पाप मन का होता है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत दुखी होता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई अनजाने में यह गलती करता है तो भगवान उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसी गलती करता है तो भगवान उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए किसी को भी किसी भी कारण से ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय महिलाएं हमेशा सावधान रहती हैं, फिर भी एक का मालिक होना अभी भी औसत व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। अनजाने में देखोगे तो उन आदमियों का ऐसा पाप नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो उसे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष को नहाते हुए देखती है तो उसे जल्द ही सच्चा प्यार मिल जाता है। साथ ही अगर कोई पुरुष सपने में किसी महिला को नहाते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में जल्द ही एक सुंदर लड़की आने वाली है। 10 तरह की स्त्रियां जो शास्त्रों में अच्छी मानी जाती हैं। भारतीय परिवारों में नारी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं। मां अन्नपूर्णा ने उन्हें पोषण का वरदान दिया है। यह बहुत पुरानी सूक्ति है कि जहां नारी को पूजा जाता है वहां देवता रमण करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में सौभाग्यवती स्त्री के कुछ लक्षण वर्णित है। आइए जानते हैं उनमें से प्रमुख लक्षण क्या हैं। सौभाग्यवती नारी वह होती है जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज में मधुरता हो और जो हर किसी से स्नेहिल वाणी में व्यवहार करती हो। आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो, जो घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, पराया दुख देखकर दुखी हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करे, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे, जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप
दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपना और पति का अपमान सहन न करे। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे, जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखे। वे महिलाएं जो होती हैं अलक्ष्मी का रूप। जो स्त्री मैली कुचैली सी रहती है, जो पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में जिसका मन रमता है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, जो छलकपट या मिथ्या भाषण करती है, जो व्यभिचार करती है, जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते, जो अपनी संतान से स्नेह नहीं रखती, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की ताक में रहती है, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होती है, जो इधर की बात उधर करती है,